नमस्कार साथियों, आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग के महत्वपूर्ण चैप्टर अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण के प्रश्न टाइप 2 और टाइप 3 के बारे में। टाइप 2 प्रश्न अक्षर युग्म पर आधारित प्रश्न। अक्षर युग्म यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से युग्म में छांटते हैं। अब प्रश्न पहला, शब्द में ऐसे कितने युग्म हैं, शब्द में ऐसे कितने युग्म हैं जिनके बीच यहाँ उतने ही अक्षर मौजूद हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। मतलब अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से देखना क्रम, जो अंग्रेजी वर्णमाला का क्रम होता है ना, ए बी सी डी, इस तरीके से जिस तरीके से पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर, चौथे नंबर पर, इस तरीके से हम इस क्रम में देखना, सीधे तरफ से भी और विपरीत तरफ से, दोनों तरफ से देखना है। अगर बोला जाए कि सीधी तरफ से देखिए तो सीधी तरफ से देखना है, अगर विपरीत तरफ से बोला जाए तो विपरीत तरफ से देखना है। पर इस प्रश्न में सिर्फ ऐसा कुछ नहीं बोल रखा सीधी या विपरीत, इसमें दोनों तरफ से देखा जाएगा। अब हम बात करते हैं इस शब्द के बारे में कि इसमें ऐसे कितने युग्म बनते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से हैं। इसमें ऐसे कितने युग्म बनते हैं जो अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से हैं। उससे पहले हम ये नंबर लिख देते हैं, जब भी पता लगा सही कि इसमें कितने युग्म बन पाएंगे। पी कौन से स्थान पर आता है, 16 पर। आर अंग्रेजी वर्णमाला में 18वें स्थान पर आता है। ई 5वें स्थान पर, एस 19वें स्थान पर, ई 5वें स्थान पर, एन 14वें स्थान पर अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से, टी 20वें स्थान पर। अब हमारा ये देखना आसान हो गया। अब हम देखेंगे 16, 17, 18, 19, यानी ये क्रम एक युग्म ये बन गया। अब देखेंगे 20, 21, 22 कोई नहीं बन रहा। अब 18 को चेक करेंगे इस तरीके से, 19, 20, 21, 22, 23 कोई नहीं युग्म बन रहा। अब ई को देखेंगे 5, 6, 7, 8, 9, इसका भी कोई युग्म नहीं बन रहा अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से। अब देखेंगे एस का भी कोई युग्म नहीं बन रहा, ई का भी कोई युग्म नहीं बन रहा, एन का भी कोई युग्म नहीं बन रहा। अंग्रेजी वर्णमाला के हिसाब से देखना, टी का कोई युग्म नहीं। अब विपरीत तरफ से देखना कितने युग्म बनते हैं, 20, 21, 22, 23, 24, 25, नहीं ये भी नहीं बन रहा। अब हम देखते हैं इधर से, एन जो स्थान पर 15, 16, 17, 18, विपरीत तरफ से ये युग्म बन गया। 19, 20, 21, 22 ये भी नहीं बनता। 5, 6, 7 ये भी नहीं बनता। 18, 19 ये भी नहीं बनता। इसमें दो युग्म बने हैं। इसका आंसर हो गया 2। इस तरीके से हम जितने भी प्रश्न पूछ जाएंगे इसमें इसी टाइप से होंगे सब प्रश्न। बस ये पूछ लिया जाएगा ज्यादा से ज्यादा कि सीधी तरफ से या विपरीत तरफ से, बस यही इसमें कुछ नहीं दे रखा ऐसा कि सीधी तरफ से या विपरीत तरफ से। इसमें इसलिए दोनों तरफ से देखे गए कितने युग्म अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के हिसाब से बनते हैं। अब हम टाइप 3 के बारे में बात करने वाले हैं। अर्थपूर्ण शब्द के अक्षरों द्वारा शब्द निर्माण तथा अक्षरों को व्यवस्थितकरण मतलब यदि शब्द के पहले और तीसरे अक्षर को आपस में अदल बदल दिया जाए, इसी प्रकार दूसरे और चौथे को, पांचवें और सातवें को
आपस में बदल दिया जाए तथा आगे भी परिवर्तन का यही क्रम जारी रहे तो दाईं ओर से पहली क्लास में बताया गया था दाईं ओर से इधर से यानी कि विपरीत जेड की तरफ से दाईं ओर से आ गया ना से अगर दाईं ओर होता तो इधर से होता दाईं ओर से तो जेड की तरफ से इधर से विपरीत क्रम से अगर बोलता बाईं ओर से तो इधर की तरफ से ए की तरफ से लेके आया था तो उसमें जितना भी प्रश्न पूछ रहा है उतना ही उतना करते आ रहा उसमें क्या पहले को तीसरे में यानी कि इनके नंबर लिख लो वैसे ही उसमें ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ कि अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के हिसाब से क्योंकि इसमें अगर दिया रहता अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के हिसाब से तो हम लिखते इसमें ऐसा कुछ नहीं दिया गया इसलिए हम इनके वैसे ही नंबर लिख लेते हैं हम सी पहले पर दे रखा एन तीसरे पर जी 6 7 8 9 10 11 12 अब हम जितना जितना पर्सन पढ़ते जाएंगे उतना ही लिखते चले जाएंगे पहले को तीसरे में बदल दिया है यानी कि पहले को तीसरे में यानी कि एन पहले लिखा जाएगा सी बाद क्योंकि उन्होंने पहले को तीसरे से बदल दिया अब आगे पढ़ते हैं इसी प्रकार दूसरे को चौथे से बदल दिया यानी कि दूसरे को चौथे से बदल दिया ये बदल दिया ओ जी पहला है ना ओ बाद में चला अब बात करिए इसमें पांचवे को सातवें से बदल दिया यानी कि पांचवे को सातवें से बदल दिया अब हम जी पहले लिखेंगे और आर बाद आपस में बदल दिए जाए तो आगे भी यही क्रम जारी रहेगा मतलब जिस तरीके से ये चढ़ चढ़ कर इस तरीके से बदल रहा है कि सी को एन में बदल दिया एन पहला आ गया ओ इधर चला गया जी पहला आ गया इस तरीके से ही हम आगे भी क्रम जारी रखने का यानी कि इस तरीके से लिखना जिस तरीके से लिखना बोलना तो ई को हम किस में बदलेंगे ई को ए में बदलेंगे ए पहला आ जाएगा ई बाद में होगा फिर इसमें जारी रखने के बाद तो हम टी को ओ की जगह लिख देंगे ओ को टी की जगह लिख देंगे तो ओ पहला आ जाएगा टी बाद अब इसमें बोलता है कि क्रम जारी रखना तो आई को एन के स्थान पर और एन को आई के स्थान पर तो एन यहां आ जाएगा आई के स्थान पर और आई इसके स्थान पर चला जाएगा अब इसमें आगे पढ़ते हैं तो दाईं ओर से गिनने पर 10 बार से पूछा 10 बार यानी कि मेन पॉइंट ये है कि गिनने पर दाईं ओर से गिनने पर 10वां अक्षर कौन सा होगा दाईं ओर से पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां 10वां तो 10वां सी है ये आंसर होगा इसका सी आंसर कभी कभी इसमें पूछ सकता इसी टाइप में एक और प्रश्न पूछता